Good morning, students. Today I will teach you your supplementary chapter 6, The Monkey and the Crocodile. Students, it is the story of monkey and crocodile. Monkey क्या होता है? Monkey पेड़ पर अकेला रहता है. एक दिन क्या होता है? एक दिन मगरमच्छ आता है और मगरमच्छ के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है. मंकी उसको क्या देता है? जो पेड़ पर जामुन होते हैं मीठे मीठे, उसको वो खाने के लिए देता है और जिसको वो घर भी लेकर के जाता है. इससे क्या होता है? इससे उसकी वाइफ जो है एक दिन कहती है कि जो मंकी डेली इतनी मीठी मीठी जामुन खाता है तो वो भी कितना मीठा होगा, यानी कि उसका हार्ट भी कितना मीठा होगा. और वो कहती है कि मुझे मंकी को खाना है, इसलिए तुम मंकी को घर पर दावत के लिए बुलाओ जिससे मैं मंकी को खा सकूं. अब जो क्रोकोडाइल होता है वो मंकी को जो है मंकी के साथ चीटिंग नहीं करना चाहता है, लेकिन उसे पत्नी की बात भी माननी पड़ती है, वरना वो धमकी दे देती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी. तो इसीलिए वो उसको अपने साथ मंकी को लेकर के जाता है. और लेकिन क्या होता है, क्योंकि क्रोकोडाइल जो था वो परेशान था, तो वो उसको बता देता है कि मेरी वाइफ जो है वो दावत पे नहीं बुला रही है, तुम्हें वो खाना चाहती है. तो इस टाइम पे मंकी जो क्या करता है, वो अपना जो है माइंड को चलाता है और उससे वो फिर कहता है कि मेरा दिल तो जो है वो पेड़ पर है, और इस तरह से वो अपनी लाइफ को क्रोकोडाइल से बचा लेता है. तो इट इज़ द स्टोरी ऑफ द चैप्टर. लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर. वंस on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. एक बार एक मंकी ने अपना एक घर बनाया. मेड अ होम, एक घर बनाया. कहाँ पर? एक पेड़ पर, जिस पर कि बहुत सारे फल लगे हुए थे, यानी कि जो फलों से लदा हुआ था. ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, जो कि पेड़ कहाँ पर था? पेड़ नदी के किनारे पर था. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. वह वहाँ खुशी से रहता था और अपनी मर्जी के जिनको भी जो भी फल उसको अच्छा लगता था, जो भी उसके दिल को अच्छा लगता था फ्रूट, उसी को वह खाता था अपनी मर्जी से चॉइस करके. The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. मंकी जो था बहुत खुश था, लेकिन वह अकेला था और वो एक साथी चाहता था जिससे वो बात कर सके और फ्रूट्स को शेयर कर सके. बट देयर वाज नो वन अराउंड, लेकिन वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था. नॉट इवन अनदर मंकी, यहाँ तक कि कोई दूसरा मंकी भी नहीं था. टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. जब तक वह अकेला था, जब तक कि एक दिन क्या होता है, एक क्रोकोडाइल रिवर के किनारे पर दिखाई देता है. हेलो देयर सैड द मंकी. मंकी उसको हेलो करता है. डू यू लिव इन दिस रिवर? क्या तुम इस नदी में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट? क्या तुम कुछ फल खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली. जो क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ था, वह बड़ी विनम्रता से उत्तर देता है, गुड मॉर्निंग. आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड. मैं यहाँ भोजन की तलाश में ही आया हूँ. फॉर माई सेल्फ, अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए. नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट. आप बहुत अच्छे हैं कि आपने मुझे फ्रूट जो है वो ऑफ़र किए हैं. द मंकी प्लक्ड some from the nearest branch and threw them down. अब मंकी क्या करता है? मंकी ने कुछ फल पास की शाखा से ही तोड़े, यानी क्योंकि वो पेड़ पर ही रहता था, उसने पास की शाखा से ही कुछ फल तोड़े और उसने थ्रू कर दिए, मतलब फेंक दिए उस नीचे. द क्रोकोडाइल फाउंड दैम डिलीशियस. क्रोकोडाइल को वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगे. थैंक्स ही सैड, उसने कहा धन्यवाद. मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट. क्या मैं जब दोबारा आऊँ तो उसमें कुछ मुझे मिल सकते हैं फल? सर्टेनली एज मैनी एज यू लाइक. बिल्कुल, निश्चित तौर पर जितना भी तुम चाहो, जितना भी तुम पसंद करो, जितने भी पसंद करो. सम ऑफ योर वाइफ टू, और तुम्हारे लिए और तुम्हारी पत्नी के लिए भी. सैड द मंकी, मंकी ने कहा. डू कम अगेन, दोबारा से आना. आई एम रैदर ओनली हेयर, मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ. द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट विच हिज होस्ट थ्रू डाउन. अब मंकी जो है वो
क्रोकोडाइल जो है वो मंकी के पास आता है रेगुलरली, रोज़ाना आने लगा वो, और वो फल खाता था, और जो उसका होस्ट यानी कि उसका जो मालिक था पेड़ का, यानी कि पेड़ पर जो रहता था मंकी, जो भी वो फेंका करता था उनको वह खाता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और वह कुछ अपनी पत्नी के लिए भी घर पर ले जाता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट फ्रेंड। अब मंकी और क्रोकोडाइल जो थे वो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड बन गए थे, सच्चे मित्र बन गए थे। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। वे बातें करते थे और वो बात करने से कभी भी नहीं थकते थे, टायर्ड नहीं होते थे। They talked about birds and animals, about the village nearby and difficulties villagers faced in raising food crop for the lack of rain. वो किन किन बातों के बारे में बातें करते थे, क्या विषय होता था उनका बातें करने का? वो बर्ड्स के बारे में बात करते थे, चिड़ियाओं के बारे में, एनिमल्स के बारे में बात करते थे, और पास में नियर बाई जो पास में विलेज था उसके बारे में बात करते थे, और विलेजर्स की जो डिफ़िकल्टीज़ थी, जो परेशानियां थी, जो उनको अच्छी फसल उगाने में फेस करनी पड़ती थी, किसकी कमी के कारण? रेन की कमी के कारण। क्योंकि जब बारिश नहीं होती है तो क्या होता है, क्रॉप उगाने में जो है अच्छी फसल नहीं होती है। तो इसीलिए जब पानी की कमी, बारिश की कमी के कारण अच्छी क्रॉप उगाने में जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था विलेजर्स का, उनके बारे में भी वो बातें किया करते थे। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर दैन यूजुअल। एक दिन क्रोकोडाइल मंकी के साथ ज़्यादा देर तक रुका रहा, जैसा वह प्राय किया करता था। आता था थोड़ी देर और चला जाता था, लेकिन एक दिन वो बहुत ज़्यादा देर रुक गया। हिज वाइफ वाज अनॉयड। उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वेटिंग एंड वेटिंग, वो इंतज़ार करती रही और इंतज़ार करती रही। मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स, और उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको वह किसी तरह से संभालती रही। दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड, जिसने उनको अभी हैच किया था, यानी कि वो अभी अभी जस्ट अंडे से निकले थे। शी सैड, हु इज़ दिस फ्रेंड्स ऑफ योर यू आर सो फॉन्ड ऑफ। यह कौन सा आपका मित्र है जिसके आप इतने ज़्यादा जो है भक्त हो गए हैं, या इतने ज़्यादा जिसके पास रहते हैं? ओह, ही इज़ वेरी नाइस मंकी। अरे वह बहुत ही प्यारा बंदर है। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। ही लिव्स ऑन ए फ्रूट ट्री। वह फ्रूट के पेड़ पर रहता है, फलों के पेड़ पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे। वह तुम्हारे लिए भी प्रतिदिन फ्रूट भेजता है। यू डू नॉट एक्सेप्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू। तुम मेरे से तो अपेक्षा नहीं कर सकती हो कि मैं जो है पेड़ पर चढ़ता हूँ। या पता ही है कि जो क्रोकोडाइल होते हैं वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते हैं। तो उसको कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं पेड़ पर चढ़ के तुम्हारे लिए फल लाता हूँ? अ नाइस मंकी आई एम श्योर। वह बहुत अच्छा बंदर है। रिप्लाइड द वाइफ, वाइफ ने उत्तर दिया विद एब्वियस स्कैरसेम्स। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मेरे से पूछो, दिस मंकी शुड बी माई फूड, तो यह बंदर मेरा भोजन बनना चाहिए। आई वॉन्ट टू हिज हर्ट सो मच, मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी इच्छा है। व्हाट ए फुलिश थिंग टू से, ये कितनी मूर्खता की बात है, क्या कह रही हो तुम? साउटेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल चिल्लाया। आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं एक मित्र को नहीं मार सकता। दो आई वुड नॉट माइंड ए मंकी ओकेजनली फॉर ए चेंज ऑफ टेस्ट, कि मैं एक बंदर को जो है इसलिए नहीं मार सकता कि तुम्हें क्या करना है, अपना टेस्ट जो है वो चेंज करना है। यू ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर द वाइफ, वाइफ ने उत्तर दिया क्रोकोडाइल की, तुम्हें यहाँ उसे लाना ही होगा। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, नेवर, जिससे कि तुम उसको खा सको, कभी नहीं। डिक्लेयर हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने मना कर दिया। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस एंड शी डाइव्ड इन टू हाइड हर सेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर, लीविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर। अब उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और उसने पानी के अंदर जो है डाइव लगा दी, नीचे वो चली गई पानी में, बॉटम में, नदी की बिल्कुल तली में चली गई। और उसने क्या किया, जो छोटे बच्चे थे उसके, उनको उसके पिता के पास ही छोड़ दिया। करती है ना पत्नी ऐसे ही, है ना।
द क्रोकोडाइल वाज इन ए सीरियस डिलमा। अब क्रोकोडाइल जो था वो बड़ी उलझन में, बहुत ही भयंकर मतलब सीरियस उलझन में वो फंस गया था। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। वो अपनी पत्नी को भी प्यार करता था और अपने मित्र को भी बहुत ज़्यादा पसंद करता था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। अब उसे अंत में क्या करना पड़ा, उसे अपने पत्नी की ही साइड लेने का उसने निश्चय कर लिया। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्योंकि वो उसकी जीवन साथी थी। आई नो इट इज़ ए सिन टू बिट्रे ए फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस, ही सैड टू हिमसेल्फ। क्रोकोडाइल ने अपने आप से कहा कि मैं जानता हूँ कि एक मित्र को धोखा देना एक पाप है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ही सैड टू हिमसेल्फ, आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। मैं मंकी को घर पर इन्वाइट करूँगा और मैं आशा करूँगा कि वह सही हो। ओके स्टूडेंट्स।